श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया। जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, उत्पाद मत को बदनाम कर रहे हैं। राम की तालीमात ऐसी नहीं थी। राम एक, आप ये देखिए कि राम सत्ता की लड़ाई न लड़ने के बाद वनवास चले गए थे। राम की तो ये प्यार की जूते के बराबर ही, राम को तो डुबोने वाले ही हैं। हमारे हिजाब पर जुल्म हो रहा है, हमारे मजहब पे जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है। कब तक जुल्म होगा ये? गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। Who are you? कौन होते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले? किसने दी इनको ये आजादी? किसने दिया इनको ठेका? या कर ठेके निकल रहे हैं गवर्नमेंट के, लो भाई हिंदू मजहब का ठेकेदार बन जाओ, मुसलमान मजहब का ठेकेदार बन जाओ। ये चाय वाला आ गया हमारे जैसा है, हम किचन वाले, ये चाय वाला, आपस में हमारी खूब अच्छी दोस्ती रहेगी। हम समझेगा कि चाय बनाते, हम खाना बनाते, घर का ही मामला है, इसलिए हमने मोदी जी को आपके हिंदुत्व पे अरे भाई मेरे हिंदू फर्जी हिंदू नहीं, नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक, तो ये ड्रामेबाजी रंगों में बांटना बंद करो। इंसान का खून निकाल के देखो, आप अपना खून निकालो, किसी नॉन मुस्लिम का निकालो, सरदार का निकालो, दलित का निकालो, सबका लाल है। हमारी आंखें भी दो हैं, तुम्हारी आंखें भी दो हैं, चार तो नहीं है हमारी किसी की। बस ये है कि हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, हम इज्जत की बात करते हैं। हम यानी जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया। जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, उत्पाद मचा दिया। हम वो वाले नहीं, हम कल भी इंसाफ पसंद थे, हम आज भी। जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है, जय श्री राम का नारा लगाकर जो आप मॉब लिंचिंग करते वो गलत है। जय श्री राम का नारा लगाकर नहीं, जय श्री राम का नारा लगा के आप जय श्री राम को बदनाम नहीं कर सकते। और जय श्री राम तो है नहीं, सॉरी, जय सिया राम है। सिया राम आता है, श्री राम नहीं आता। तो इन्हें भगवा लेकर आए जय श्री राम, नारे से दिक्कत नहीं। मैं बोली जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ हो गया? मैं कहती हूँ मैं राम वाली, मैं राम को मानती हूँ, मैं तमाम मजहब का एहतराम करती हूँ। मुझे देखा किसी वीडियो मैंने राम को गाली दी? हाँ, ये अल्लाह को गाली देते हैं, ये कलाम पाक को गाली देते हैं, ये मस्जिद को गाली देते हैं, ये कलाम सबको गाली देते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं। लेकिन कोई एक मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा जो दूसरी कम्युनिटी को गाली दे, दूसरे मजहब को गाली दे। हम अगर मुसलमान है तो हमारी कलाम पाक में लिखा हुआ है कि हम तमाम मजाहिब का दिल से एहतराम करें। नारे रास्ते पे नहीं, रास्ते पे चलकर लगाइए। आप खास तरह से कम्युनिटी को एक को पकड़ लें और एक तरह से मैं झुंड कहूंगी आज, और एक बंदे को पकड़ के मारे और जय श्री राम का नारा लगाए, वो राम को बदनाम कर रहे हैं। राम की तालीमात ऐसी नहीं थी। राम एक, आप ये देखिए कि राम सत्ता की लड़ाई न लड़ने के बाद वनवास चले गए थे। राम की तो ये प्यार की जूते के बराबर ही, राम को तो डुबोने वाले ही हैं। अब राम का नारा नहीं लगा तो किशन के पीछे चले गए। अब किशन जी भी इनको फ्लॉप लगे तो अब कहाँ पहुंच गए? अब हनुमान के पीछे चले गए। चलो भाई, इस बहाने सबको हनुमान चालीसा तो याद होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ और कहती हूँ वाकई अपने मजहब की तरफ जाएंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही कि मजहब इनका क्या है। तो हु आर यू? कौन होते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले? किसने दी इनको ये आजादी? किसने दिया इनको ठेका? या कर ठेके निकल रहे हैं गवर्नमेंट के, लो भाई हिंदू मजहब का ठेकेदार बन जाओ, मुसलमान मजहब का ठेकेदार बन जाओ। जैसे हमारे मजहब के ठेकेदार बने हुए ना, हाई प्रोफाइल मुल्ला जितने बने हुए मजहब के ठेकेदार नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? मास्क लगा लीजिए, उचित दूरी बना लीजिए, ये करिए, ईद पे यहाँ मत जाइए। तुम्हें इसलिए बना रखा है हमने, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए मैं कूद कर बोलेंगे। हमारे पे जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है, हमारे हिजाब पर जुल्म हो रहा है, हमारे मजहब पे जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है। कब तक जुल्म होगा ये? क्या हमने मोदी जी को नहीं चुना? क्या प्रधान सेवक हमारे नहीं है? अगर बीजेपी के हैं तो सिर्फ RSS वाले हैं? ये राष्ट्र, इनको किसने लाइसेंस दिया राष्ट्रवादी का? क्या करना चाहिए? मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए, मुसलमानों को समझना ये चाहिए कि हमारा अच्छा बुरा क्या है। मुसलमानों को अपने अच्छे लीडर पैदा करने चाहिए जो सही गाइडेंस करें। जी, ईद पे काली पट्टी लगा लेना, काली पट्टी लगा के क्या होगा? कुछ होगा काली पट्टी लगाकर? इधर चल जाइए हो, अब इधर जाइए। हाँ, जो दुकानें फूकी वो चल जाएंगी काली पट्टी लगाकर? क्या मध्य प्रदेश में जो घर फूके, औरतों की इज्जत है लूटी, नौजवान मरे, वो जिंदा हो जाएंगे? काली पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको एकजुट होना चाहिए, आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपको उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनको आपके धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज से पहले क्या नहीं होता था? क्या हम ईद दिवाली साथ नहीं मनाते थे? मैं खुद जाती थी मंदिर, मैं खुद जाती थी गिरजाघर, मैं खुद जाती थी, होली दिवाली सब मनाते थे हम साथ। फिर ऐसा क्या हुआ सन 2014 के बाद? सब
चीजें मुश्किल हो गई। आप तो मोदी जी का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस पे क्या कहेंगे? नहीं तो कांग्रेस का ही करा धरा है। अगर कांग्रेस सही चली होती तो मोदी जी सत्ता में ना आए थे। इन्होंने जो 75 साल में भारत को डसा, इनके डसने की वजह से हमने सोचा हाय चाय वाला आ गया हमारे जैसा है, हम किचन वाले ये चाय वाला, आपस में हमारी खूब अच्छी दोस्ती रहेगी, हम समझेगा ये चाय बनाते हम खाना बनाते, घर का ही मामला है, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। हमें क्या मालूम कि चाय करते करते पूरे भारत को चाय पत्ती की तरह बेच डाला और चमचे फ्री में आ गए सारे चाय के साथ, हमें क्या मालूम था। चमचे जिनको कहा संतरों का, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा, मोदी मीडिया को कह रही है चमचे, किसको बोला? और जो सवाल पूछते हैं उनको बोला। अच्छा, तो जहाँ पानी होता है वहाँ गड्ढे में अगर मर जाओ बात अलग है। नहीं आजाद भारत ही, आज भारत गुलामी की तरफ जा रहा है, आजाद भारत नहीं है। अगर भारत आजाद होता यहाँ पर बात करने की आजादी होती। जो भी अपने हक की बात करता है यूएपीए लगा लो भाई, जेल में डाल दो। जो भी कहता है बाबा का बुलडोजर गलत चल रहा है, चलो भाई इसका मकान भी उड़ा दो। अब मामा और बाबा लड़ रहे हैं कि बाबा परफेक्ट है कि मामा परफेक्ट है। अब दोनों बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन चला किस पर है? सिर्फ मुसलमान पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप झंडा पकड़ के और कहीं झंडा नहीं फहरा करते, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हम इंकलाब के लोग हैं, हम सभी के साथ, हमारा सभी समाज एक साथ रहेगा। आपको अजान से कोई आपत्ति नहीं, हमें क्यों? हमें बताइए, हम तो कहते हैं अजान से और तेज अजान बजाइए, क्या दिक्कत है? हम आरती इससे पहले नहीं होता था, हम भागवत भी होता था, हनुमान चालीसा भी होता था, अजान भी होता था। तब तो 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब देश में हिंदू खतरे में नहीं था। और जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, जल सेना, थल सेना, वायुसेना का अध्यक्ष हिंदू, पूरा केंद्रीय संगठन हिंदू, प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक जगह का मुख्यमंत्री हिंदू, तब देश का हिंदू खतरे में है। अरे क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक धार्मिक सियासत करना चाहती है। मैं इस देश को युवाओं से भावी कबील करना चाहता हूं कि आप लोग इन जैसे लोगों की आड़ में मत आइए। आपको भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, आप मुद्दों की बात करिए। ये मुद्दों से भटका के आपको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस लड़ाई में हमें थोड़ा संघर्ष है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भगवान लगा रहे हैं, वो भटक गए हैं क्या? बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले हम मुसलमान भाई के साथ हम तो कल बैठ के इस तारीफ भी देखिए, जिस तरह से ये नहीं है। पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारद किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुंचे? क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चालसाई, क्या है? देश कैसा बनाना चाहिए? ऐसी सरकार तो मानी ही जा रही है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई? हिंदू हितैषी सरकार है ये। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं। हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो, अभी नहीं उनको चुप्पी टूट रही। जैसे चुनाव आ जाएगा देश में, तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी में है, राम में है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या, आप देखिए नहीं, अयोध्या हमारे यहाँ आप देखिए, कोई अजान लगा के कभी कोई को कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालीसा चाहिए? आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए, सबके साथ, राम सबके थे, ठीक है। और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? बजरंग बली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान, भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश आने का समय आ गया है और ऐसे विनाशगिरियों को खात्मा होना चाहिए। और देश से अगर ऐसे नफरत फैलाने का काम करेंगे तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमेशा जेएनयू के वहाँ पुलिस मुख्यालय के सामने भी हम लोगों को समर्थन किए और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि आवाज हमारी बुलंद है। हमें कोई बांटने का वाला। आप तो यूपी से आते हैं, बुलडोजर की सरकार है वहाँ पे, क्या आनंद आ रहा है? 2 महीना हो गया। देखिए, बुलडोजर की सरकार इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भी है। इस देश में सभी का देश है, ठीक है। ये आपके कानून से नहीं चलेगा। गरीब के और मजलूम के, निर्दोष के ऊपर बुलडोजर चलेगा और बजरंग मुनि कहाँ जाएंगे? तो इस देश में जो हमारे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है भाई, कैसे? अब मैं फिर वही कहा, खतरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अब हिंदू नहीं खतरे में है। ये भाई आज चुनाव देखे हैं, आज उपचुनाव का रिजल्ट देखे हैं, इसी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। पूरा ध्वस्त भारतीय जनता पार्टी का खात्मा होगा। और इंकलाबी लोग हैं, हम एकता की बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमेशा रहेंगे। अगर हमें साथ में अगर कुछ भी करने की जरूरत हुई, हमेशा खड़े रहेंगे। अयोध्या और देश की
नहीं भाई, हम खड़े हैं बीजेपी के साथ। हमारे जैसे आवाज बुलंद होगी तो बीजेपी के जो गुमराह हो गए। अरे गुमराह, अब आप कहेंगे ना आप सर्टिफिकेट लेके बांट रहे हैं, वही बात है। इस देश में कुछ लोग नहीं, अब बताइए, मैं कह रहा हूँ 5 वक्त हनुमान चालीसा सुबह। अरे तो आपके हिंदुत्व पे अरे भाई मेरे हिंदू फर्जी हिंदू नहीं, मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठाने वाले ये कौन होते हैं? ठीक है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें ये सर्टिफिकेट, हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों है? हमें ये सर्टिफिकेट, हमें अब यही हम क्या बोल रहे हैं, हम रोड पे लेके हनुमान चालीसा थोड़ी चलेंगे? आप बताइए, रोड पे रामायण पढ़ा जाता है, माइक, क्या दिक्कत है? अजान भी तो होता है। अरे भाई मैं कहता हूँ क्या करना चाहते हो आप? अंजना ओम कश्यप बैठ के बस स्ट्रीम मीडिया में सुबह शाम बस यही काम है। नहीं है तो मीडिया में चले नहीं, आते हैं। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? 5 टाइम हनुमान चालीसा होता है भाई, 5 टाइम हनुमान चालीसा कौन से सनातन धर्म में लिखा है? क्या हम जूता पहने हनुमान चालीसा गाने लगे? माइक लगा हुआ तो हनुमान चालीसा गाने लगे? रामायण की गीता चौपाई और छंद पढ़ने लगे? अरे कौन से छछंदी लोग हैं? कम से कम अजान के बहाने तो भक्ति शुरू हो गई। अरे भाई देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त। देखिए, हम पहले से भी भक्त हैं, आज भी भक्त हैं, और हमेशा सबके साथ हैं हम। ये नहीं है कि हम किसी को तोड़, अल्लाह अकबर भी कह देते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं कहेंगे? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, भाजपाइयों को सम्मति बुद्धि और सद्बुद्धि सब देनी चाहिए। क्यों कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए, भगवान जय बजरंग बली और अली दोनों का देश है ये। किसी अरे तो भाई सवाल क्यों ना उठाएं? इस देश में सवाल उठाना लाजमी है, इस देश में सवाल उठाना लाजमी है। हम देश का एक बयान आया था सोशल मीडिया पे, आपने डाला था कि लाउड स्पीकर हम देंगे अपनी तरफ से, ये कैसा बयान है? नहीं देखिए, तो जो लोग कह रहे हैं ना, जो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जाएगा, इस देश में एकता की बात होगी। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाज़ी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।